शादी की पहली रात थी। लड़का बहुत परेशान था, लड़का स्ट्रेस में था, बहुत नर्वस था। वो अपनी नई नेवली दुल्हन के साथ वो सब कुछ नहीं कर पा रहा था जो उसे करना चाहिए था। पहली रात होती है, हर दुल्हन का ये सपना भी होता है, हर दुल्हन ये सब कुछ करना भी चाहती है और दूल्हा भी करना चाहता है, लेकिन दूल्हा यहाँ पर कुछ और ही करना चाहता था। दूल्हा उसके साथ वो सब कुछ नहीं करता है जो दुल्हन चाहती थी। दुल्हन का जो सपना होता है वो टूट जाता है, और जब सपना टूटता है तो कुछ इस तरह से टूटता है कि दुल्हन उस पर जानलेवा हमला करती है, और हमला करने के बाद फिर उस पर जो जो केस लगाती है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना कर्नाटक के बेंगलुरु की है। वहीं पर रहने वाला एक लड़का जिसका नाम परवीन है। परवीन एक कंपनी में काम करता है। परवीन की उम्र 25 साल है। परवीन के माता पिता हैं। परवीन के पास पैसों की कमी नहीं है। परवीन के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी वो कंपनी में जॉब करता है। सिर्फ अपने लिए करता है, अपने खर्चों के लिए करता है। वो अपने माँ बाप पर डिपेंड नहीं होना चाहता है, इसलिए परवीन जॉब करता है। और इधर उसके घर में बहुत सारा पैसा भी है, प्रॉपर्टी है, लेकिन उन पर अपनी निगाह नहीं गड़ाता है। सब कुछ सही चल रहा था। इधर माँ बाप अपने बेटे परवीन के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। वे कई महीनों से लड़की ढूंढ रहे थे। वे देख रहे थे कि उनके लिए एक अच्छी लड़की मिल जाए जो उनके घर को आके संभाल ले, उनके बेटे को आकर संभाल ले। तभी उन्हें पास में ही एक लड़की मिलती है जिसका नाम चंदना है। चंदना को जब देखने के लिए जाते हैं तो चंदना दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। चंदना बहुत सुशील लड़की होती है। वो सबके पैर छूती है, और जब सबके पैर छूती है तो माँ बाप कुछ सवाल भी करते हैं। चंदना उन सवाल के जवाब भी देती है। अब इधर चंदना को जो परवीन के माता पिता हैं वे पसंद कर लेते हैं, और जब पसंद करते हैं तो अपने बेटे को भी दिखाते हैं। अपने बेटे की पसंद एक बार जानना चाहते थे। परवीन जब चंदना को देखता है तो परवीन भी एक बार में हाँ कर देता है और कहता है कि पिताजी, मुझे चंदना बहुत पसंद है। इधर चंदना भी लड़के के लिए हाँ कर देती हैं। सब कुछ सही चल रहा था, इन दोनों का रिश्ता हो जाता है। अब इधर चंदना बहुत खुश होती है परवीन को लेकर। वो कहती है कि परवीन जैसा लड़का मुझे कहीं नहीं मिल सकता। परवीन देखने में कितना अच्छा लगता है, परवीन दिखने में कितना स्मार्ट लगता है। इधर परवीन अपनी शादी की तैयारियों में तो लगता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं कुछ बात को लेकर चिंता हो रही थी, किसी बात को लेकर स्ट्रेस हो रहा था। अब शादी की तैयारियों के लिए लगे हुए थे। तारीख भी आ जाती है 5 सितंबर सन 2025 को। 5 सितंबर सन 2025 को परवीन और चंदना की शादी भी हो जाती है। जब इन दोनों की शादी होती है तो परवीन चंदना को शादी करके बेंगलुरु में अपनी मौसी के पास रह रहा था, वहाँ लेकर आता है। वहाँ लेकर आने के बाद इनके यहाँ पर रिवाज होता है कि 7 दिनों तक सौगात नहीं बनाई जाती है। 7 दिनों बाद ही लड़का लड़की के पास जाता है, वह लड़की लड़के के पास जाती है। अब ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था। 7 दिन भी गुजर जाते हैं। चंद्रा उन 7 दिनों को गिनती रहती है कि कब ये 7 दिन गुजरेंगे। जब 7 दिन गुजर जाते हैं और दिन आता है 12 सितंबर सन 2025 का, तभी जो चंदना होती है वो अपने पति परवीन के पास जाती है। परवीन के पास जाने के बाद वो सोच रही थी कि परवीन उसके साथ कुछ करेगा, लेकिन परवीन चुपचाप बैठा हुआ था। वो कुछ नहीं कर रहा था, कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। तभी पत्नी चंदना कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आज हमारी पहली रात है, प्लीज़ इसे बेकार मत करो। और मैं तुम्हारी अब पत्नी बन चुकी हूँ, तुम्हारा जो मन है मेरे साथ करने का वो कर सकते हो। लेकिन परवीन उसके साथ कुछ भी नहीं करता है। परवीन को स्ट्रेस सा हो रहा था, परवीन बहुत नर्वस हो रहा था, कहीं ना कहीं से कमजोरी महसूस हो रही थी। पत्नी जब ये सारी चीज़ें देखती है तो सोचती है कि शायद आज पहली बार है तो घबरा रहा होगा, शर्मा रहा होगा, इसलिए वो सोचती है कि चलो कल देखेंगे। ये दोनों सो जाते हैं। ये दोनों सोने के बाद अब चंदना अगली रात का इंतज़ार करने लगती है, अगले दिन का इंतज़ार करने लगती है। 13 सितंबर सन 2025 का दिन भी आ जाता है। चंदना फिर से बेड पर जाकर बैठती है। परवीन फिर से उसके पास आता है, लेकिन वो उसके छूता भी नहीं है। परवीन उसके साथ वो सब कुछ नहीं करता है जो चंदना चाहती थी, चंदना उसके साथ करना चाहती थी। जब चंदना ये सारी चीज़ें देखती है तो परवीन से पूछती भी है कि क्या बात है, तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों नहीं कर रही हो? हमारी आज पहली रात है, हमारी पहली ही रात मानो। तुमने कल की रात तो बेकार ही कर दी थी, लेकिन आज की रात तो सही कर दो। आज तुम्हारा जो मन है मेरे साथ करने का कर लो। लेकिन पति परवीन कुछ भी हलचल नहीं करता है। पति परवीन अपनी पत्नी के साथ वो सब नहीं करता है जो पत्नी का हक होता है एक अपने पति से लेने का। अब जब ये ऐसे ही देखती है चंदना, चंदना को कहीं ना कहीं अपने पति पर शक होता है। वो सोचने लगती है कि कहीं मेरा पति नामर्द तो नहीं है, कहीं मेरे पति में कोई कमी तो नहीं है। वो पति से पूछती है, बार बार कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी बेकार मत करो, अगर तुम्हारी कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। पति बहुत नर्वस होता है, उसे बहुत वीकनेस महसूस हो रही थी, इसलिए वो सो जाता है। अब जब पति सो जाता है, ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं, 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। 16 सितंबर सन 2025 को पत्नी को बहुत गुस्सा आता है
और इतना गुस्सा आता है कि वो परवीन को लेकर अपने चाचा के यहाँ पहुँचती है और कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मेरी एक नामर्द से शादी कर दी जो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, उससे शादी कर दी। मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी और इसे कुछ नहीं करना है, शायद ये लड़का ही नहीं है, ये नपुंसक है। यानी कि ये आरोप अपने पति पर लगाती है। परवीन उसे समझाता है और कहता है कि जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं नपुंसक नहीं हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं नामर्द नहीं हूँ। लेकिन पत्नी एक ही बात का रट्टा लगाए हुए थी कि उसने उसके साथ कुछ नहीं किया है, उसने उसकी पहली रात बेकार कर दी और पहली रात के साथ साथ उसने कई रातें बेकार कर दी। ये मेरा पति नपुंसक है, मेरा पति नामर्द है। यानी कि जब ये सारी चीज़ें परिवार वालों को बताई जाती है, चाचा को बताई जाती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी घबराहट होने लगती है। वे भी सोचने लगते हैं कि उनकी बेटी के साथ धोखा हो गया, उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ करने वाला परवीन शायद नामर्द है। परवीन से घर वाले बात करते हैं। परवीन फिर भी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ। अब इधर पत्नी को तसल्ली नहीं होती है। परवीन को पहुँच जाती है लेकर डॉक्टरों के पास। जब डॉक्टरों के पास लेकर पहुँचती है तो डॉक्टर जो होते हैं उसका चेकअप करते हैं, उसकी रिपोर्ट करते हैं। यानी कि पत्नी चंदना सारी बात बताती है डॉक्टरों को। जब डॉक्टर परवीन का चेकअप करते हैं, इसकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद जब देखी जाती है तो रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल होता है। यानी कि परवीन नामर्द नहीं होता है, परवीन मर्द होता है। वो शारीरिक रूप से भी सही होता है, शारीरिक रूप से वो सब कुछ कर सकता था जो वो करना चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भी लगता है कि उसे स्ट्रेस हो रहा है, उसे कहीं किसी चीज़ की परेशानी हो रही है, उसे कोई दिक्कत हो रही है, कोई नर्वस बना आ रहा है उसमें। लेकिन वो नामर्द नहीं है, वो एक मर्द है। पत्नी को ये बात भी कही जाती है लेकिन पत्नी मानने को तैयार ही नहीं होती है। पत्नी कह चुकी थी कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसका पति उसके साथ संबंध नहीं बना रहा है, उसका पति उसके साथ वो सब कुछ नहीं कर रहा है जो पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। अब पत्नी जब ये डॉक्टर की बात सुनती है तो डॉक्टर तो उसे बता देते हैं कि तुम्हारा पति सही है, लेकिन पत्नी को फिर भी यकीन नहीं आता है। अब पत्नी पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। वो पुलिस स्टेशन में जाकर कहती है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसके साथ उसके पति ने धोखा किया है और जिससे उसकी शादी हुई है वो नपुंसक है, वो नामर्द है, उसके साथ वो सब कुछ नहीं कर रहा है जो उसे चाहते हैं। जब ये सारी बातें पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को एक बार यकीन नहीं होता है कि एक पत्नी अपने पति के लिए इस चीज़ के लिए आई है कि उसका पति उसके साथ सुहागरात नहीं बना रहा है। पुलिस वाले से इत्मीनान से पूछते हैं, सारी बात पूछते हैं, परवीन से पूछते हैं। तो परवीन कहता है कि साहब मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ और जैसा मेरी पत्नी कह रही है कि मैं नामर्द हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नामर्द नहीं हूँ, मैं मर्द हूँ। परवीन ये बात कह ही रहा था तभी पत्नी चंदना कहती है कि साहब इसकी बातें मत सुने। परवीन रिपोर्ट दिखाता है अपने, डॉक्टरों से बात करवाता है और बताता है कि देखो साहब मैं तुम्हारी रिपोर्ट भी दिखाता हूँ, डॉक्टरों से बात भी करवाता हूँ। लेकिन पुलिस वाले उससे कहते हैं कि एक पत्नी का हक होता है, तुम पत्नी को वो सब कुछ दो जो चाहती है। लेकिन परवीन कहता है कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं भी बहुत नर्वस हूँ, मैं उसके साथ वो सब कुछ नहीं कर सकता जो वो चाहती है। लेकिन चंदना वो एक बात पर रट्टा लगा कर बैठ जाती है और वो कहती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है। चंदना परवीन से 2 करोड़ की मांग करने लगती है। जब परवीन इसकी बात सुनता है तो कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगा, हमारी शादी को अभी कुछ दिन ही हुए हैं और तुम मुझसे पैसा मांग रही हो, मैं तुम्हें ऐसे कैसे पैसे दे सकता हूँ। और मैंने कहा ना मैं अभी नर्वस हूँ, नर्वस होने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तुम तो ना जाने क्या चाहती हो। अब इधर चंदना के अपने परिवार के साथ मिलकर 2 करोड़ की मांग करती है और 2 करोड़ की मांग के साथ साथ पुलिस वाले ने समझाते हैं और कहते हैं कि घर के मसले घर में सुलझा लो तो अच्छा होगा, वरना तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ के चक्कर काटने होंगे। ऐसे ही समझा के पुलिस वाले परवीन के घर भेज देते हैं। इधर चंदना अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद चंदना फिर परवीन के घर आती है और घर आने के बाद उसके माता पिता भी आते हैं। माता पिता बाहर लेट जाते हैं। इधर चंदना घर के अंदर जाती है, परवीन से बात करती है, परवीन से कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बेकार कर दी, तुमने मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी, तुम्हारे जैसा व्यक्ति किसी को ना मिले, पर मैं कितनी खुश थी तुमसे शादी करके, लेकिन अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो एक लोहे का बर्तन होता है, यानी कि सिल्वर का बर्तन रखा हुआ होता है घर में, उससे परवीन प्रवार करती है और कहती है कि तुम्हें इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, तुम मर जाओ तो अच्छा होगा। यानी कि उसका जो भी सामान था, दान दहेज था, वो सब कुछ लेती है। लेने के बाद एक गाड़ी में भर के अपने घर चली जाती है। अब इधर परवीन को बहुत घायल हो जाता है, ज़्यादा चोट लग जाती है। परिवार के जब सदस्य घर तक पहुंचते हैं, घर के नीचे तक आते हैं, तब तक परवीन पर वो हमला कर चुकी थी। परवीन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद परवीन को इतनी चोट तो नहीं आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चोट आती है। परवीन कहता है कि मम्मी पापा मुझे नहीं पता चंद्रा ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मैं मर्द हूँ। यानी कि उसके दिमाग में भी एक बात बैठ जाती है। परवीन के माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर जाकर सब कुछ बताते हैं। इधर चंद्रा जो होती है वो कहती है कि मुझे इससे 2 करोड़ रुपये चाहिए, मेरे माँ बाप की बेइज्जती हुई है, मेरे माँ बाप को कितना सुनना पड़ रहा है, मेरे माँ बाप रोड पर आ गए, मेरे माँ बाप को कितना नीचा देखना पड़ रहा है, मैं ही जानती हूँ, ये व्यक्ति क्या जाने।
अब यानी कि वो अभी भी 2 करोड़ की मांग कर रही है। ये केस अभी का ही है। यहाँ पर परवीन भी इस केस को लड़ रहा है। परवीन भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। परवीन भी कह रहा है कि मैं इसे 2 करोड़ नहीं दूंगा। इसने मुझ पर जानलेवा हमला किया है। उसकी रिपोर्ट भी लिखी गई है। चंद्रा ने कहा कि मैंने जानलेवा हमला किया है, लेकिन मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मेरे माँ बाप के बारे में सोच कर देखिए। यानी कि यहाँ पर चंद्रा 2 करोड़ रुपए लेना चाहती है। 2 करोड़ रुपए की पूरी मांग कर रही है क्योंकि परवीन के पास प्रॉपर्टी अच्छी है, बहुत ज़्यादा पैसा है। इसलिए कहीं ना कहीं चंद्रा के मन में लालच आ रहा है और कहीं ना कहीं देखने में ऐसा लग रहा है कि चंद्रा ने शायद उससे प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी, क्योंकि परवीन खुद कहता है कि शायद वो मेरी प्रॉपर्टी चाहती थी, इसलिए उसने मुझे चुना, इसलिए उसने मुझसे शादी की और इसलिए वो ये सब कुछ बहाने बना रही है। और ये सब कुछ बहाने बनाने के बाद वो मुझसे 2 करोड़ रुपये हड़पना चाहती है। इन दोनों का जो केस होता है वो कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट में क्या सुनवाई होगी, कोर्ट जज साहब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, क्या चंद्रा को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्या सच में ही चंद्रा 2 करोड़ की हकदार है, क्या सच में ही चंद्रा को 2 करोड़ रुपए चाहिए या फिर देने चाहिए। इधर परवीन जिस पर वो हमला भी करती है, परवीन के घर से सारा सामान उठा कर ले जाती है। क्या परवीन के घर वालों की कोई इज्जत नहीं है? परवीन के घर वालों की भी तो बेइज्जती हो रही होगी कि उनकी बहू ने क्या नज़ारा दिखा रही है, उनकी बहू ने कैसी उंगलियों पर नचा रही है। अगर चंद्रा के माता पिता की यहाँ पर बेइज्जती हो रही है तो यहाँ पर परवीन के माता पिता की बेइज्जती हो रही है। दोस्तों, आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे चंद्रा के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे परवीन के बारे में? और आप क्या कहना चाहेंगे शादी के बारे में? क्या वाकई में अगर परवीन पहली रात उसके साथ अच्छे से गुजार लेता तो सब कुछ सही हो जाता? क्या वाकई में परवीन की गलती है या फिर चंद्रा की गलती है या फिर चंद्रा कोई और ही प्लान बना कर आई थी? ये सब तो अब सुनवाई में पता चलेगा और जबकि केस आगे बढ़ता चला जाएगा, सबूत और मिलते चले जाएंगे, तब कहीं जाकर असलियत पता चलेगी और क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है ये भी पता चलेगा। अभी तो सिर्फ इतना ही पता चला है कि ये घटना हुई थी और ये परवीन जो होता है उसके साथ संबंध नहीं बनाता है, इसलिए पत्नी बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे गुस्सा होने के बाद पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, इस पर जानलेवा हमला करती है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पर किसकी गलती है। दोस्तों, इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।